Hi everyone. Today we are going to solve a practice set of quant-based reasoning. Here is our set. Raju is working on his internship in VTS Auto Parts Manufacturing Private Limited. Internship कर रहा है भाई. One of his regular activities is to collect data of defective item produced by 5 different machines at a fixed interval. He collects the data 5 times a day and record them in a tabular format report. Raju uses his tabular format report where he has revealed partial data of the day. One day after collecting the data, he prepared the following analysis. तो भाई इंटर्नशिप कर रहा है, 5 मशीनें हैं और उसके बाद क्या करता है, वो डेटा 5 टाइम रिकॉर्ड करता है. ऑल दी 25 वैल्यूज दैट ही नोटेड डाउन आर डिस्टिंक्ट इंटीजर. तो कोई भी वैल्यू आप रिपीट नहीं करने वाले हो. The smallest of defective pieces is noted by Raju is 1 and the largest is 25. क्योंकि 25 वैल्यूज हैं और सारे डिस्टिंक्ट इंटीजर हैं, सिंपली मींस मेरे को 1 से लेके 25 तक के सारे नंबर फिल करने के. The average value of defective item of 5 machine is an integer in each reading. जो एवरेज वैल्यू है वो इंटीजर है. The average value of defective item of each of the 5 machine is an integer in each reading. इसका मतलब है कि जब आप किसी भी रीडिंग का एवरेज निकालोगे, दैट इज, मान लो मैंने फर्स्ट रीडिंग पिक किया, तो मैं क्या करूंगा, मैं मशीन 1 2 3 4 5 सबका सम करूंगा और इस सम को मैं क्या करने वाला हूँ, 5 से डिवाइड करने वाला हूँ, तो ये एवरेज आएगा. और ये एवरेज क्या आना चाहिए, इंटीजर. सिंपली मीन्स कि रीडिंग का समेशन क्या होना चाहिए, 5 का मल्टीपल. क्योंकि अगर ये सम 5 का मल्टीपल नहीं है तो मेरे को इंटीग्रल वैल्यू नहीं मिलेगा. दिस ऑल्सो होल्ड ट्रू फॉर द एवरेज वैल्यू among the number of defective item for each machine over the 5 readings. और ये चीज किसके लिए ट्रू है, मशीन के लिए भी. तो आप इसको अदर टर्म में ऐसे सोच सकते हो कि भाई हर मशीन का सम जो है वो 5 का मल्टीपल होना चाहिए और हर रीडिंग का जो सम है वो भी क्या होना चाहिए, 5 का मल्टीपल. दो नॉट बी सेम, लेट इट बी गिवन. द रो वाइज एवरेज ऑफ 5 आर 5 consecutive integers in increasing order from top to bottom. जो एवरेजेस है, लाइक जो फर्स्ट रीडिंग, सेकेंड रीडिंग, थर्ड रीडिंग, ये क्या होने वाली है, कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर. तो अगर मैं एक का एवरेज के मानता हूँ तो अगले का k+1 आएगा, उसके अगले का k+2 आएगा, उसके अगले का k+3 आएगा और उसके अगले का k+4 आएगा. क्योंकि ये एवरेज है तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ जो सम आना चाहिए वो इसका 5 टाइम्स आना चाहिए. तो मैं इसमें क्या कर सकता हूँ, सब में 5 का मल्टीप्लाई कर सकता हूँ एंड दिस अगेन मल्टीप्लाइड बाय अ 5. तो ये मेरे को समेशन का वैल्यू मिल जाएगा. तो मेरे लिए जो टास्क है वो क्या है, वैल्यू निकालना. Similarly, the column-wise average are 5 consecutive integers in increasing order from left to right. देखो क्योंकि 5 5 है और इंक्रीजिंग ऑर्डर है, कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स है, सिंपली मीन्स कि भाई मशीन 1 का भी 5 के होगा, मशीन 2 का 5 into k+1 होगा, मशीन 3 का 5 into k+2 होगा, मशीन 4 का 5 into k+3 होगा एंड मशीन 5 का 5 into k+4 होगा. The number of defective item recorded for machine 2 is more than that of defective item recorded for machine 1 in each reading. यहाँ पे इंपॉर्टेंट टर्म है each. मशीन 2 का डिफेक्टिव आइटम मशीन 1 के डिफेक्टिव आइटम से हमेशा ज्यादा है. इसका मतलब है कि भाई ये वाला नंबर मेरे को इससे हमेशा बड़ा रखने का है. Also, the number of defective item recorded for machine 5 is more than the number of defective item recorded for machine 4 in each reading. सेम चीज किसके लिए बोली गई है, 5 और 4 के लिए, कि भाई हर रीडिंग में क्या होना चाहिए, मशीन 5 का 4 से नंबर बड़ा होना चाहिए. लास्ट पॉइंट, फॉर एवरी मशीन द थर्ड रीडिंग इज एवरेज ऑफ द फर्स्ट एंड फिफ्थ रीडिंग. हर मशीन के लिए जो पॉइंट दिया हुआ है वो क्या है, ये जो पॉइंट दिया है वो क्या है कि फॉर एवरी मशीन थर्ड रीडिंग क्या होनी चाहिए, एवरेज ऑफ फर्स्ट एंड फिफ्थ. तो आप बोलोगे कि भाई पहला प्लस फिफ्थ, यू कैन राइट इट एज फर्स्ट प्लस फिफ्थ बाय 2 क्या होना चाहिए, थर्ड रीडिंग. ये हर मशीन के लिए वैलिड है. उसके बाद हमसे क्वेश्चन पूछा है, व्हाट इज द समीशन ऑफ सेकेंड एंड फोर्थ फॉर मशीन 2, हाईएस्ट डिफरेंस बिटवीन, ओके, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द फर्स्ट एंड फिफ्थ रीडिंग, ऐसा कुछ है. इसका मतलब है मेरे को रीडिंग निकालने की है. चलिए चेक करते हैं. देखो यहाँ पे क्या है कि मेरे को अगर ये केस के का वैल्यू मिल जाए तो मेरे लिए एक समेशन बनाने वाला प्रोसेस थोड़ा सा
फ्लो में आएगा। देखो ये कैसे निकलेगा, आप बोलोगे भाई मेरे को क्या करना चाहिए, अगर मैं 5 कॉमन लूं तो k+1, k+2, k+3, k+4, जब मैं इन सबको ऐड करूंगा तो जो टोटल आएगा दैट वुड बी टोटल ऑफ ऑल दीज 25 रीडिंग्स, क्योंकि हर रीडिंग को ऐड करके ही मेरे को ये वैल्यू मिलने वाला है। एंड दिस मस्ट बी इक्वल टू 1+2+3+4 से लेके 25 तक। तो ये हो जाएगा 5 टाइम्स ऑफ 5k+10, दैट मस्ट बी इक्वल टू 25 into 26/2। What I have used here is summation of n consecutive natural number starting from 1, और इसका फॉर्मूला होता है n+1/2, जहां पे n है लास्ट टर्म। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, दिस वुड गिव मी 13, 5 1 जा 5 5 जा, तो 5k+10 का वैल्यू आ गया 65। देखो 5k+10 मीन्स दिस वैल्यू इज 65, और मेरे को पांच पांच कम करने का है, तो दिस शुड बी 60, दिस शुड बी 55, और ये हो जाएगी 70, दिस शुड बी 75। सेम वे इधर से मशीन 1 का समेशन आना चाहिए 55, मशीन 2 का आना चाहिए 60, मशीन 3 का 65, मशीन 4 का 70, एंड मशीन 5 का समेशन शुड बी 75। और हम सारी वैल्यूज निकाल सकते हैं। अब मेरे को सिर्फ और सिर्फ वैल्यूज फिल करने की हैं, और ये ध्यान रखने का है कि कोई भी वैल्यू रिपीट नहीं होनी चाहिए, डिस्टिंक्ट नंबर आनी चाहिए। देखो मेरे को मशीन 1 में 4 सेल मिसिंग है, 2 में 4 मिसिंग है, 4 में मिसिंग है, 5 में मिसिंग है। देखिए यहाँ पे जो ऑब्जर्व करने वाली चीज है दैट इज, अगर आप मशीन 1 पे ध्यान दो और मशीन 2 पे ध्यान दो, द डिफरेंस इज 5। 5 से 6, 55 से 60 हो रहा है, और मेरे को हर बार मशीन 2 की रीडिंग क्या लेने की है, मशीन 1 से ज्यादा, क्योंकि सिर्फ 5 का डिफरेंस है। तो व्हाट आई शुड डू इज, अगर मेरे को इधर x लेने का है तो मेरे को इधर x+1 लेना पड़ेगा। इसी तरह मैं हर बार +1 बढ़ा सकता हूँ। सिंपली मीन्स ये कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स होने चाहिए, तो मैं जो भी नंबर मशीन 1 की सेकेंड रीडिंग में फिल करूंगा उससे एक ज्यादा मेरे को किधर फिल करने का है, मशीन 2 में। सेम हियर, अगर मैंने इधर थर्ड रीडिंग में y फिल किया तो मेरे को इधर कितना करना पड़ेगा, y+1। अगर मैंने इधर z फिल किया तो मेरे को इधर करना पड़ेगा z+1। अगर इधर w फिल करता हूँ तो इधर क्या करना पड़ेगा, w+1। सेम फॉर मशीन 4। आप बोलोगे कि भाई +1 इधर चाहिए, मेरे को +1 इधर चाहिए, +1 इधर चाहिए, +1 इधर चाहिए, और इधर ऑलरेडी कितना है, +1। तो मेरे को कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स यूज करने के हैं। मगर आप एक चीज नोटिस करो कि भाई 1 यूज कर लिया मैंने, 2 यूज कर लिया मैंने, 4 यूज कर लिया मैंने, 5 यूज कर लिया मैंने, मैं 3 को कभी भी मशीन 1 मशीन 2 में नहीं लिख सकता, बिकॉज अगर मैं 3 को मशीन 1 में लूंगा तो मेरे को मशीन 2 में 4 लेना पड़ेगा, विच इज नॉट पॉसिबल। अगर मैं 3 को मशीन 4 में लूंगा तो मेरे को मशीन 5 में 4 लेना पड़ेगा, विच इज नॉट पॉसिबल, बिकॉज 4 में ऑलरेडी यूज कर चुका हूँ। तो इसका मतलब है 3 किधर जाना चाहिए, इन मशीन 3। ये इस क्वेश्चन को ब्रेक करने का एक इजी पॉइंट हो सकता था, कि आपको ये क्लिक कर जाए कि 3 शुड कम इन मशीन 3 बिकॉज ऑफ दिस कॉन्जिक्यूटिव पार्ट। नहीं तो मेरे को समेशन बनाने की बहुत सारी पॉसिबिलिटीज चेक करनी पड़ेंगी, क्योंकि मशीन 3 में 3 आने का है, तो मेरे को दो मिसिंग में एक तो पता लग गया कि भाई 3 या तो इधर आएगा या तो 3 इधर आएगा। नेक्स्ट पार्ट इज, मेरे को पता है कि भाई दिस थर्ड नंबर इज एवरेज ऑफ फर्स्ट एंड फिफ्थ, तो अगर ये थर्ड नंबर 13 है तो फर्स्ट और फिफ्थ का समेशन शुड बी 26। तो अगर एक नंबर 3 है तो नेक्स्ट नंबर शुड बी 23, और इसके जो मिसिंग वैल्यू होनी चाहिए वो 3 और 23 होनी चाहिए। अब मैं क्या करूंगा, मैं सबका समेशन बना के चेक कर लूंगा। एक बार मैं इधर 3 लेट करके समेशन बना लूंगा, और एक बार मैं 23 लेट करके समेशन बना लूंगा। तो पहले 3 लेट करते हैं, मैं बोलूंगा 1+2+3 दैट इज 6। अब अगर मैं यहाँ पे k लेता हूं तो दिस वैल्यू शुड बी k+1। तो आप बोलोगे 2k+1+6 मस्ट बी इक्वल टू 55। तो आप बोलोगे भाई 2k+7 इज इक्वल टू 55, और k का वैल्यू आ जाएगा 24। एक बार आप यहाँ पे 24 फिल करोगे, इधर कितना आ जाएगा, 25, विच इज वैलिड। और अगर मैंने इधर 3 लिया है तो मेरे को इधर कितना लेना पड़ेगा, 23। ठीक है, और जब मैं इधर 23 ले रहा हूं तो इधर होना चाहिए 4+5+23 दैट इज 32।
तो मैं फिर से सेम चीज यूज करूंगा, W+1 प्लस 32 मस्ट बी इक्वल टू 75, और इधर से 2W हो जाएगा, 32+1 33, और 33 आप माइनस करोगे दैट शुड बी इक्वल टू 42, और W का वैल्यू मेरे को मिल जाएगा 21। तो यहाँ पे आना चाहिए 21 और इधर आना चाहिए क्योंकि कॉन्जिक्यूटिव है 22। तो 3 और 23 लेने से मेरे को वैलिड वैल्यूज मिल रही हैं, लेकिन व्हाट आई हैव टू चेक इज कि क्या 23 और 3 भी वैलिड है। तो देखिए 23 से ज्यादा बेटर रहेगा 3 को वेरीफाई करना, बिकॉज 75 एक बड़ा सम है। ओके, तो मैं यूज करूंगा 3+4+5। तो इधर चेक कर लेते हैं, 3+4+5 प्लस 2W+1 इज इक्वल टू 75। आप इसको बोलोगे 5 4 9 12 13, 2W इज इक्वल टू 62। इट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज W का वैल्यू कितना आ जाएगा 31, और मेरी रेंज कितनी है 1 से 25। तो 3 को फिफ्थ रीडिंग में लेना कभी भी फीजिबल ऑप्शन नहीं है। तो मेरे लिए एक थोड़ा सा इजी सॉल्यूशन हो जाएगा, जो वैल्यूज मिल गई हैं। जैसे ही मेरे को सबका फर्स्ट और फिफ्थ रीडिंग मिलेगा, मेरे लिए थर्ड रीडिंग निकालना इजी हो जाएगा, बिकॉज मेरे को इसके लिए पॉइंट दिया है। तो 1+21/2 वुड बी 11, 2+22 24/2 वुड बी 12, और वैसे भी कॉन्जिक्यूटिव आना था तो आप निकाल सकते थे। 24+4 28, 28/2 इज 14, और कॉन्जिक्यूटिव आना है तो इट शुड बी 15, जो कि मेरे को मिल जाएगा 25+5 30, 30/2 इज 15। अब नेक्स्ट चीज मेरे लिए रहेगी कि भाई जो भी मिसिंग वैल्यूज है उनको ऐड करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले मशीन 1 के लिए चेक कर, मशीन 1 का समीशन है 55। आप बोलोगे फर्स्ट थर्ड और फिफ्थ रीडिंग का समीशन कितना हो जाएगा, दैट इज 21+1+11, दैट इज 33। 33 प्लस ए प्लस बी ले लेते हैं इसको, और ये कितना आना चाहिए 55। तो आप बोलोगे a प्लस बी का वैल्यू कितना आना चाहिए, 33 माइनस करेंगे तो दैट मस्ट बी इक्वल टू 22। अब मेरे को दो नंबर का समेशन 22 बनाना है, तो पॉसिबिलिटीज क्या होंगी। आप बोलोगे 1 नहीं ले सकते, 2 नहीं ले सकते, 3 नहीं ले सकते, 4 नहीं ले सकते, 5 नहीं ले सकते। पहली पॉसिबिलिटी है 6 और 16। फिर आप बोलोगे 7, 7 के साथ आ जाएगा 15। 8 नहीं ले सकते बिकॉज 8 ऑलरेडी यूज्ड है। 9, अगर आप 9 लोगे तो 9 के साथ लेना पड़ेगा 13। 13 नहीं ले सकते, 13 ऑलरेडी यूज्ड है। 10, 10 के साथ लेना पड़ेगा 12। 10 और 12 अभी तक 12 ऑलरेडी यूज है, तो मेरे को 10 और 12 भी नहीं लेने का है। आप 11 और 11 नहीं ले सकते। तो हमारे पास दो ही ऑप्शन बचे, 6 16 और 7 15। तो देखिए जब आप 6 16 लोगे, तो जब आप x का वैल्यू 6 लोगे तो इधर 7 लेने का ऑप्शन है, लेकिन जब आप इधर 7 का वैल्यू लोगे तो इधर मेरे को 8 लेना पड़ेगा, और 8 में ऑलरेडी यूज कर चुका हूँ। सिंपली मीन 7 15 भी पॉसिबल चॉइस नहीं है। तो मेरे लिए जो सॉल्यूशन बना वो एक्चुअली क्या बना, जो सिर्फ एक सिंगल केस है, दैट इज 6 और 16 वाला। तो मेरे लिए बस इनकी शफलिंग वाला ऑर्डर मिसिंग रह जाएगा, बिकॉज ए कुड बी 6, बी कुड बी 16, एंड वाइस वर्सा, ए कुड बी 16, बी शुड बी 6। तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगा दैट शुड बी 6 और 16, और इधर जो आएगा 16 और 6। अब क्योंकि 6 और 16 लिया है तो मेरे को ऑर्डर भी सेम रखना पड़ेगा। एक बार मुझे इधर 7 लेना पड़ेगा, और जब 16 लूंगा तो इधर 17 लेना पड़ेगा, और जब इधर 16 लिया है तो 17, ये दो ऑप्शन बनेंगे। फाइनली मेरे को ध्यान रखने का है कि भाई दो नंबर का समीशन शुड बी 16। तो पहले हम 6 लेके केस बनाएंगे, दैट इज 6+7+8। जब आप 6+7+8+x+x+1 इज इक्वल टू 60 करोगे, 6+8 14, 14+7 21, 21+1 22, तो दिस इज 2x+22 इज इक्वल टू 60, और आई कैन से x+11 इज इक्वल टू 30, और x का वैल्यू कितना आ जाएगा 19। तो जब आप पहले 6 लोगे, इधर आपको लेना पड़ेगा 19, और इधर आपको लेना पड़ेगा 20। इधर 19 लेना पड़ेगा और इधर 20 लेना पड़ेगा। मेरे को समेशन चाहिए था 70। तो आप बोलोगे भाई 24+4 दैट इज 38, 38+4 दैट इज 42, 42+19 दैट इज 61। तो 19 और 9 वाला पॉसिबिलिटी बनेगा। जब इधर 9 लोगे तो कितना लेना पड़ेगा 10।
तो मेरे को एक सॉल्यूशन मिलेगा 19 20 इस तरह से। एंड सेकेंड वर्जन में क्या हो जाएगा, आप बोलोगे कि भाई जब 16 और 17 लेंगे तो 16 प्लस 17 प्लस 8 प्लस एक्स प्लस 1 मस्ट बी इक्वल टू 60। तो इधर से हो जाएगा 33, 33 प्लस 8 41 42, तो 2x इज इक्वल टू 18 और x का वैल्यू कितना आ जाएगा 9। तो वो रिवर्स हो जाएगा। ये हम ऑलरेडी यूज कर सकते थे बिकॉज 16 17 से सम बन रहा है तो वो उतना ही डिफरेंस आने वाला है। तो दूसरा केस बनेगा जब आप इधर 9 लोगे इधर 10 आएगा, इधर 19 हो जाएगा और इधर हो जाएगा 20, और इसी के साथ अपना टेबल फॉर्म हो जाएगा। क्वेश्चन चेक करते हैं। व्हाट इज द समेशन ऑफ वैल्यू ऑफ सेकेंड एंड फोर्थ रीडिंग इन मशीन टू। सेकेंड एंड फोर्थ रीडिंग, अब 7 प्लस 17 आप किसी भी ऑर्डर में करो, आंसर क्या आने वाला है 24। What is the highest difference between the largest and the smallest reading of any specific machine? तो specific machine simply means 120 120 हो सकता है, तो I can remove 18 और 19, 220 220 323, okay 24 4 25 5, I think 20 should be my answer because यही maximum और minimum हो सकता है। लार्जेस्ट पांच नंबर यही है। What is the difference between the first reading of machine 4? First reading of machine 4 is 24 and the fifth reading of machine 2, fifth reading is 22, तो 24 minus 22 that is 2, तो 2 आंसर हो जाएगा। How many reading of machine 1 can be uniquely determined? I think दो छोड़ के बाकी बता सकते हैं, तो 3 should be my answer। लास्ट वन, व्हाट इज द फोर्थ रीडिंग ऑफ मशीन 5? फोर्थ रीडिंग ऑफ मशीन 5 कितना आने वाला है? आप बोलोगे 10 और 20 में से कुछ भी आ जाएगा, तो आइदर 10 और 20 शुड बी माय आंसर, और इसी के साथ अपना सेट सॉल्व हो जाएगा। होपफुली आपको सेट क्लियर हो गया होगा। स्टिल अगर आपको कोई डाउट है तो आप अपना डाउट कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय।